तो अब पढ़ते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो क्या है हमारे पास, हम पहले पढ़ चुके हैं डिमांड में एजम्पशंस क्या होती है। एजम्पशंस होती है कि ये हमारे पास असूल होंगे, अगर ये कंडीशंस होंगी तो लॉ हमारा काम करेगा, ये कंडीशंस ना होगी तो लॉ हमारा इनफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब दोबारा बताया जा रहा है कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई स्टेटेड बाय द लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड्स गुड्स ओनली, कि हमारे पास जो फंक्शन है प्राइस एंड सप्लाई की वो तभी काम कर सकती है जब हमारे पास ये फॉलोइंग जो एजम्पशंस है यानी कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड हो। पहला क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी डस नॉट चेंज, यानी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की, यानी माल बनाने में जितना खर्चा आ रहा है और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो चेंज होगी तो जाहिर बात है या तो प्राइस बढ़ेगी या तो प्राइस कम होगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी या सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वो जो मेंटेन सप्लाई थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए तो लोगों की सप्लाई कम हो जाए। ठीक है, लोगों ने खरीदना कम कर दिया तो सप्लाई कम हो जाएगी, इस तरह करके। ठीक है, नंबर 2 क्या रहा है, नो डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल और सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि उस टाइम कोई भी नई न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल कोई ना है, क्योंकि अब दोबारा और सब्स्टिट्यूट, यानी कि ऐसा ना हो कि अब प्राइस सेम है सप्लाई सेम है, यानी एक और सब्स्टिट्यूट आ गया जो सस्ता है, लोग किसी और तरफ चले गए। ठीक है, लोग उस सब्स्टिट्यूट की तरफ चले गए तो उस सप्लाई के जो माल हम प्रोडक्ट कर रहे थे, सेल कर रहे थे, उसकी डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होने से जाहिर बात है सप्लाई कम हो जाएगी, और उस वक्त तो प्राइस सेम ही रहेगी, प्राइस कम नहीं हो सकती, क्योंकि उतनी एक्सपेंस उस पर लग चुकी है, तो वो प्राइस तो कम नहीं हो सकती, बज़ाहिर सप्लाई कम चली जाएगी। ओके, और सेलर्स को उस चीज़ को ख़रीदेगा भी नहीं जिसकी हमारे पास डिमांड नहीं होती, तो लिहाजा वहाँ पर ये लोग काम नहीं करेगा। नंबर 3 पे क्या आ रहा है, नो रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट, तब भी जब गवर्नमेंट ने हमें कोई भी पाबंदी न दिखाई हो कि आप लोग अपनी आउटपुट को बढ़ाएं, यानी कि अब अगर देखा जाए, अगर प्राइस हमारे पास पेट्रोल की आ रही है 100 और सप्लाई भी 100 की है, मार्केट में 150 की वो डिमांड आ रही है, अब हम फिर भी प्राइस को नहीं बढ़ा रहे और अपनी सप्लाई को हमने रखा है 100 तक रखा है। अब गवर्नमेंट ने हमें कहा कि अब अपनी सप्लाई को बढ़ा दें, हम अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लो काम नहीं करेगी, क्योंकि प्राइस तो 100 ही रहेगी मगर सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये लो अनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 क्या है, नो एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, क्या हो, एक्सपेक्टेड चेंज ना हो, यानी कि ये ना हो कि अंदाज़ा ना हो कि आगे जाकर इसकी प्राइस कम हो जाए, तो लोग उस चीज़ को ख़रीदना कम कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्राइस तो वही रहेगी, तो क्या हो जाएगा, ये लो इनफेक्टिव दोबारा हो जाएगा। नो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी इंक्रीज़ ना हो, यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी बंदे की, यानी कि वर्कर्स की सैलरी बढ़ जाने से या कॉस्ट बढ़ जाने से, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाने से। ठीक है, तो क्या होगा, उससे प्राइस बढ़ जाएगी, अब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई तो बढ़ी नहीं, तो क्या हो जाएगा, लो अनइफेक्टिव बन जाएगा। नंबर 6 पे आ रहा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज, ऊपर मिसाल दे चुका हूँ कि अगर प्राइस कम हो जाएगी सब्स्टिट्यूट की, या कोई चीज़ आ जाएगी, ऐसे सब्स्टिट्यूट आ जाए जो कि हमारी प्रोडक्ट से सस्ती हुई और बेहतर भी हुई, तो लोग वहाँ जाएंगे, हमारे सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस तो वही हुई रहेगी, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई सेम रही और डिमांड कम हो गई, सप्लाई सेम रही, सॉरी टू से प्राइस सेम रही और सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 क्या है, नो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स टू प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी मसला या मुश्किलात ना हो प्रोडक्शन करने में। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में प्राइस है 100 और सप्लाई 100 तक नहीं जा रही, इसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो मशीनें थी वो ख़राब हो चुकी हैं। ठीक है, जब मशीनें ख़राब होने से हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे, तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बी क्रिएट द प्रॉब्लम्स, तो क्या होगा, प्राइस सेम रही मगर सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन में कोई मसला ना हो। नंबर 8, सेलर्स एटीट्यूड शुड नॉट चेंज, यानी कि सेलर का जो वो होगा रवैया वो बदले नहीं। मिसाल के तौर पर अगर सेलर के पास हमारी कंपनी या कोई और कंपनी आ गई और उस कंपनी ने कहा कि आप हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, हम आपको इतना मुनाफा देंगे, तो अगर वो उस तरह करेगी तो हमारा माल जो प्रोडक्ट होगा वो उसकी सब डिमांड वो खुद ब खुद कम कर देगा, लोगों की नज़र में लाना कम कर देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी चीज़ों की डिमांड कम होगी, सप्लाई दोबारा कम हो जाएगी, प्राइस सेम की सेम रहेगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तब जाकर हमारे पास एजम्पशंस काम, हमारा लोग काम नहीं करेगा। ये तकरीबन 8 एजम्पशंस थी, ये होगी तो सप्लाई होगी, वरना सप्लाई
काम नहीं करेगी, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगी। ओके, अब आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर, अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती हो प्राइस सेम रहे तो हमारे पास मार्केट में उस चीज़ की बहुतायत हो जाएगी। ठीक है, ये भी सही बात नहीं है। ठीक है, तो प्राइस कम हो जाएगी उससे, क्यों लोग एक दूसरे से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। तो क्या सप्लाई बढ़ गई और प्राइस कम हो गई। तो ये एक एजम्पशंस आ जाएगी इसके ऊपर कि ये भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये आ रहा है कि आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होनी चाहिए। सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा हमारे पास, प्राइस सेम की सेम रही या प्राइस उल्टा बढ़ जाएगी, हालांकि सप्लाई तो कम ही रही। तो क्या होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के बिल्कुल मुखालिफत है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा हमारा चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 4 सप्लाई तक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम आएंगे अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।